ये तो बात, एक तो बंदा ना अहल हो और ऊपर से उसका किरदार भी कुछ ना हो, तो फिर ऐसा ही होता। शुरू हो गया 9 फरवरी नहीं रास आती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि साल में 2 इलेक्शन हो सकते हैं कि ओहदा और पैसा मिलने से लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं। बेनकाब, वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और आप इनकी कैलकुलेशंस फलक शेख ऑफिशियल पे तो देख ही रहे हैं, बल्कि इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है हैदर जाफरी ऑफिशियल के नाम से। वहाँ पर आप जाएँ, वो भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा। आज का टॉपिक पाकिस्तान की सियासत के हवाले से है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो तब्दील तो हुई हैं, लेकिन जाफरी साहब की जो कैलकुलेशन थी कि IK इज़ कमिंग, उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, सितारे की चाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं जी। IK इज़ कमिंग, और मैं अभी भी कन्विंस्ड हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि IK इज़ कमिंग का मतलब है कि अगले लम्हे में ये दरवाज़ा खुलेगा और वो वहाँ से निकल आएगा कि जी मैं इमरान खान हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड बनती हुई आपने देखी है IK की? IK का ग्राफ जो था वो अगर पहले 70 पे था तो अब 95 पे है। 95 पे दुनिया ने उसकी जीत देखी है। फिर आपने, मैं क्लेम करने का आदी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे ही रिमाइंडर के तौर पे बता रहा हूँ कि मैंने बार बार आपको कहा था कि इमरान खान को सपोर्ट पाकिस्तान से ज़्यादा इंटरनेशनल होराइजन से आ रही है। बाहर आपने हवाएं बदलती देखी, आपने वो जो है वो वाइट जो है ना वाशिंगटन DC में वो जो है वाइट हाउस के नुमाइंदे की प्रेस ब्रीफिंग देखी है। हाँ जी। तो ये जो हवाएं बदल रही हैं ये किस तरफ जा रही हैं? तो IK इज़ कमिंग आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बन रहा है। अभी IK की सफ़ों में अभी भी वो लोग हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनकी क्लेंजिंग भी बाकी है। अभी वैसे भी कौम को अभी थोड़ी सी ज़रा ना इतनी ज़्यादा कोटनी पड़ी है, अभी थोड़ी सी और पढ़नी बाकी है। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। ये मक्का फाते अमल लोगों के लिए था, 2024 के लिए भी होगा ये। मक्का फाते अमल किसी एक पार्टी का, मतलब अगर अल्लाह ही किसी की फेवर करने लग जाए तो फिर अल्लाह का इक्वलिटी का, इंसाफ का निज़ाम कहाँ जाएगा? सर अल्लाह किसी का नहीं है, ठीक है, लेकिन बात वही है कि कुछ चीज़ें बहैसियत कौम करने की होती हैं। वी हैव टू स्टैंड ऑन। जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दौर में जब अज़ाब का हुक्म हुआ था तो कौम में अच्छे लोग मौजूद थे, लेकिन जो है वो लोग आपस में मुंतशिर थे। फिर जब ये हुआ कि वो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बैठ के जो है वो तौबा इस्तगफार की और उन्होंने बहैसियत कौम अल्लाह से माफ़ी मांगी, तो अज़ाब टल गया। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे, जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमने करना क्या है, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। अभी रमज़ान आ रहा है और मैंने आपको पहले भी कहा, बारहा कहा, अभी भी मैं तो अपनी एनर्जी पैटर्न्स देखता हूँ। जिस दिन मेरे एनर्जी पैटर्न्स मेरे कागज़ पे बदलेंगे मैं उस दिन बदलाऊँगा अपने। मेरी तरफ से सुबह कुछ भी हो जाए मैं बता दूंगा। मेरे कहने पे तो नहीं होता ना सर, मेरे कहने पे तो ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, ऐसा ही है। ठीक है। कनेक्शन बिटवीन मैन एंड द गॉड बहुत ज़रूरी है। वो टूट गया, हमारा किरदार टूट गया। हम लोग मोहसिन खुश हैं बहैसियत कौम। हमने अपने मोहसिनों को तौहीन की, हमने अपने मोहसिनों को रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने अपने मोहसिनों को कत्ल किया, तो उसका अजाब तो हम पे ऊपर आना ही है ना। तो ये कौम भुगत रही है उसको। अभी और जो है वो थोड़ा सा आना है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में वैसे ही महंगाई है। फिर मैंने आपको कहा था कि फरवरी का दूसरा तीसरा महीना कन्फ्रंटेशन, आप देख रहे हैं चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। जी, दूसरे में आपने बल्कि कहा था दूसरा हफ्ता फरवरी का आप तब्दीली और चीज़ें देखेंगे, और वाकई चीज़ें नज़र आई। और इलेक्शन के बाद भी हमने केओस देखा हर जगह पर। सर मैं रिमाइंडर के तौर पे फिर क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ लोग समझते हैं कि जी मैं कहता हूँ क्लेम कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह का निज़ाम है, मेरा इसमें 0% इनपुट है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि 8 फरवरी पे IK को वन साइडेडली सपोर्ट कर रहा, आपने देख लिया। बिल्कुल। 9 फरवरी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, 9 फरवरी को भी आपने देख लिया, सबने देखा। ठीक है।
चीज़ें तो 9 फरवरी को बदली हैं। 8 फरवरी रात 12 बजे तक तो सारा कुछ और था, आईके की तरफ था सारा कुछ टोटल आईके की तरफ था। रात 12 बजे से पहले जैसे रात 12, 1, 2 बजे हैं, उसके बाद सब बदलना शुरू हो गया। 9 फरवरी नई रास आती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि साल में 2 इलेक्शन हो सकते हैं। वो आपने नवंबर की प्रेडिक्शन दी हुई है, नवंबर, दिसंबर भी। ऑब्वियसली मुझे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नवंबर 2024 से पहले नज़र ही नहीं आ रही। मैं कैसे, मुझे मेरे कागज़ पे नहीं नज़र आ रही ना, मैं कैसे आपको कह दूँ। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, मैंने तो अपना कागज़ देखना है। मैंने अगर हालात देखने हैं तो शायद मैं किसी चैनल पे बैठा होता, एंकर होता। सर बल्कि एक और बात, आपकी कैलकुलेशन, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि नवाज शरीफ का जायचा मजबूत है या शहबाज शरीफ का। आपने जोर शहबाज शरीफ पे दिया था कि उनके प्लैनेट मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, वो ओहदे पे आ सकते हैं। वज़ीर आज़म आ जाए, मेरे पल्ले आना। लेकिन अभी भी मैं इस बात पे अभी भी कायम हूँ कि हमज़ा का जायचा मरियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कैसे, कब, क्यों, लेकिन मुझे लगता है हमज़ा का जायचा अभी भी मरियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। इस टाइम भी मैंने आज सुबह देखा। अब अगर बात कर लें कि सिचुएशंस जिस तरफ जारी हैं तो कॉन्फ्रंटेशन बढ़ रही है। ठीक है, अभी तो बदले की सियासत होगी कि जिन जिन ने वोट नहीं दिए, जिन जिन ने नहीं किया, उन सबसे बदला लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो कौम को सीधा होना पड़ेगा, अभी तो कौम को खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। और द टाइम विल टेल। सर ये जो इमरान खान के जो करीबी साथी थे जो इलेक्ट हुए, उनके वोट लेकर वो छोड़ के चले गए हैं, क्या उनकी सियासत ख़त्म हो गई है कि वो दोगले ही मतलब रहेंगे? वसीम कादर साहब की मैं बात कर रहा हूँ। सर वसीम कादर की सियासत तो अब उसके इलाके में आपको नज़र आ रही होगी, लोग बड़े खिलाफ हुए हैं उनसे। सर देखें, बात सीधी सी है, दयानतदारी इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, और फिर मैं फिर कहता हूँ वसीम कादर हो, XYZ कोई हो, चाहे वो PTA से नून लीग जिसमें मर्जी जाए, बात यह है कि अगर आप अल्लाह को आदर नादर जान के हल्फ देते हैं ना कि जी मैं ये करूँगा, या तो आप हल्फ ना दें, और अगर आप देते हैं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए भी तैयार रहें। अल्लाह का निज़ाम जो है ना, उसमें कोई, पंजाबी कहते हैं रई नहीं की जाती अल्लाह वालों। मैं उसका अंग्रेज़ी में ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उसका तर्जमा करता हूँ कि एनर्जी और नेचर का लॉ जो है ना, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। सामने कोई भी आ जाए, नबियाँ के बच्चे आ गए, अल्लाह ने छाड़ देता है। मतलब आपके सामने, आपने तारीख देखी नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के साथ क्या हुआ, नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के साथ क्या हुआ, लूत के बेटे के साथ क्या हुआ, रिश्तेदारों के साथ क्या हुआ। नेचर पर्सन स्पेसिफिक होती नहीं है। नेचर किसी का रियाज नहीं करती कि फलाने का पुत्र है तो फलाने का बच्चा है। मेरे समेत, ऐसे ही मेरे समेत अल्लाह की नज़र में किसी का कोई लिहाज नहीं है, किसी का कोई लिहाज नहीं है। पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती नेचर्स। तो नेचर्स लॉ ये है कि कुदरत ने चीज़ें बदलनी हैं, और मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ओहदा और पैसा मिलने से लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं। बेनकाब, वाह वाह वाह, मौला कायनात के लफ्ज़ हैं। तो ऐसे ही तो ये जो बेनकाब हो रहे हैं, 2 ही चीज़ों का जिक्र किया है, पैसा और ओहदा। इससे मिलने से लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं। तो हो रहे हैं ना, ये चीज़ें सामने भी आ रही। कुदरत, बहुत सारे चीज़ें हमारे इदारे कुल के सामने आ गए हैं, चीज़ें कुल के सामने आ गई। वो जो एक लावा बन रहा है, इससे पहले कि वो खुद से फटे, उसका कोई वॉल्व कोई ऐसा लगा के उसका प्रेशर कम करना पड़ेगा, वरना जिस दिन ये फट गया ये नुकसान करेगा। पाकिस्तान की, मैं बार बार कह रहा हूँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी 2026 से पहले नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान डाउन पे जा रहा है। इकोनॉमिक तो आपकी पहले ही अच्छी नहीं है, तो क्या कर लेंगे, कुछ जादू कर लेंगे। जो बाहर का मीडिया आपको इतनी 9 करोड़ बातें कर रहा है, वो उनकी रिपोर्टिंग जो है वो आप ना देखें, आप अपने मुल्क में देखने ना दें, बाहर दुनिया देखती है। किस मुंह से IMF के पास जाएंगे, किस मुंह से बेल आउट पैकेज लेंगे? सर अगर खान साहब इस टाइम पे फर्ज करें जस्ट ये ना होते केसेस वगैरह और जीत जाते, इलेक्शन जीत जाते, वज़ीर आज़म बन जाते, तब भी आप यही कहते? बिल्कुल यही कहता,
मेरी फूफी दा मुंडा सर। नहीं, इकोनॉमिकल ऐसे ही रहना था पाकिस्तान। एक चीज़, इकोनॉमिकल ऐसा नहीं रहना था, कुछ चीज़ों का असर होता है, ठीक है। इमरान खान मेरी फूफी का पुत्र नहीं है, लेकिन बात यह है कि पीपल ट्रस्ट हिम। जैसे इमरान खान हटा था, आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में से 4 अरब डॉलर निकल गए थे, ऐसे ही, ठीक है। वो 4 अरब डॉलर आपके पास होते तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। पैसा होना था अकाउंट, ठीक है। लोग अपने अकाउंट जो है वो पाकिस्तानी बैंकों में रख रहे थे, जो है वो वहाँ पे लोग कमाते थे, पैसा पाकिस्तानी अकाउंट्स में पड़ा होता था, वहाँ पे लोग कमाते थे, यहाँ से इस्तेमाल करते थे, ठीक है। वो नहीं हुआ, फिर लोगों ने बैंकों से पैसा भेजना बंद कर दिया, लोगों ने ट्रेड करनी बंद कर दी, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हमारी चल रही थी, क्योंकि हम लोगों ने अपना ट्रस्ट शेक कर दिया। हम लोग ये सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जी हमने ये इसको गिरा दिया, फलां कर दिया। लोगों के अंदर से जो सरमायाकार इस मुल्क में आने थे, उनके तो ज़हन से ये निकल गया ना कि अदालत ने अधिकार दी कुछ नहीं। अगर किसी का कोई सरमाया पाकिस्तान में लगा हुआ है, वो आता है यहाँ पे, कोई उसके साथ फ्रॉड कर लेता है, यहाँ की अदालत तो उसको जो है वो वैसे ही खुडे लाइन लगा देगी, तो वो पागल है, अपना पैसा यहाँ लेके आएगा। आपने सरमायाकारों का ट्रस्ट ही खराब कर दिया आपके अदालती सिस्टम से। आपने अपने अदालती सिस्टम को मजबूत करने की बजाय गिरा दिया। अब कोई पागल है कि इस मुल्क में पैसा लेके आएगा, जिसको पता है कि यार मेरा अगर कहीं मेरे साथ फ्रॉड हो जाता है, कुछ हो जाता है, अदालत को लोकल लोग हैं वो पैसे देंगे, हमारे केस ख़त्म हो जाएंगे, मैं बेवकूफ़ हूँ वहाँ लगाऊंगा। मुझे जिस मुल्क में, ये माल्टा में, ये बाकी ये कौमें जो छोटे छोटे मुल्क थे जिनको कोई पूछता नहीं था, आज तरक्की इतनी क्यों करें? अदालती सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ करें हमें कोई नहीं गिरा सकता। सर, जुडिशरी हमारी बर्बाद हो गई। हमारी जुडिशरी में वो पागल हैं जज जो है वो सारा कुछ लिख के इस्तीफ़े दे के जा रहे हैं। अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफ़ा देंगे, क्यों? ये इसका इम्पैक्ट दुनिया में आपने कभी थोड़ा सा अगर ध्यान किया हो ना, तो ये जो शेयर्स का कारोबार है, ये शेयर्स का कारोबार खबरों के ऊपर बहुत हिलता है कि किसी मुल्क में इंस्टेबिलिटी आ गई, शेयर गिर गए, फलां हुकूमत बन गई, फलां गिर गई। शेयर्स अप डाउन हुकूमतों से होते हैं, क्यों? कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जुड़ी होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। जब लगता है लोगों को कि यार ये मुल्क में जो है वो चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, वो हुकूमत स्टेबल है, अदालत इंसाफ कर रही है, तो लोग वहाँ सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। चाइना ने क्या किया है, अपने आप को अपना जुडिशल सिस्टम पहले मनवाया है। उसने करप्शन पे लोगों को फांसियाँ दे के अपना जुडिशल सिस्टम मनवाया है। अब चाइना कहाँ खड़ा है? सिंगापुर ने क्या किया है? आप दुनिया में देख लें, जहाँ जहाँ ये लोग मिसाल बनी है बल्कि सर। तो ये जुडिशियल सिस्टम जब तक आप नहीं मनवाएंगे नहीं चल सकता। तो अदालतें तो हमारी लम्बी लेटी हुई हैं, तो ठीक है, पर उतो ही कुछ न लंघ के जाना। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बताएं मुझे कि अमेरिका जो है वो तो इमरान खान के वैसे ही खिलाफ था, तो अब धांधली के खिलाफ अमेरिका क्यों खड़ा हो रहा है? उसको तो खुश होना चाहिए। खुश वो हो नहीं ना सकता सर, उसने भी तो कहीं रहना, उसकी अपनी अवाम अपने लोगों के गलों पे। आपने पहले 2-3 ब्रीफिंग्स नहीं सुनी वाइट हाउस की? मैं ज़रा थोड़ा सा इंटरनेशनल खबरें सुनता हूँ, तो मैं इसलिए उसको देखता हूँ। जब एक सहाफ़ी ने सामने खड़े होकर वाइट हाउस के तर्जमान को कहा था कि वेनेजुएला में जब डिक्टेटर्स हुकूमत बनवाते हैं तो आप कहते हैं कि ये जो है ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, पाकिस्तान में डिक्टेटर्स ने ये किया है तो आप उसको कह रहे हैं कि ये उनका इंटरनल मामला है। तो उसके चेहरे के रंग देखे थे? ये जो क्वेश्चन उनके अंदर उठ रहे हैं, उन्होंने भी ये सवाल सुनने की आदत नहीं सी। आज अगर ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो सर ये मीडिया की इंडिपेंडेंस है ना, इंटरनेशनल मीडिया की, वो क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो वो 4 अब ये जो है ना कुछ चैनल सारे के सारे, ये मतलब तो उस मेन स्ट्रीम मीडिया को तो देखता ही कोई नहीं है। मतलब 50-60 व्यूज होते हैं उनके, ऐसे ही है सोशल मीडिया पे, और कितने होते हैं। अच्छा सर, जब खान साहब की हुकूमत आई थी, प्रीवियस वज़ीर आज़म बने थे खान साहब, उस टाइम कुछ अरसे के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद ही लोग उनसे काफ़ी खिलाफ हुए थे, उनकी हुकूमत से। तनकीद खान साहब पे भी की थी। बिल्कुल की थी। अब खान साहब जब चले गए हैं तो लोगों को उनकी तरफ वो याद आ रहे हैं। ये क्या समझ रहे हैं? पब्लिक किसी की नहीं है क्या? पब्लिक जो है ना वो अपने आप की होती है हमेशा से, ठीक है। पब्लिक का ओपिनियन अपनी ज़ात पे होता है, जो उनको फ़ायदा देता है, जो उनको फ़ायदा देता है उसके लिए होते हैं, जो नहीं देता वो नहीं होते। लेकिन उस वक़्त जो सिचुएशन खान के ऊपर हो रही थी, खान रेवोल्यूशनरी फैसले कर रहा था।
पब्लिक खान के खिलाफ हुई, लेकिन उसके बाद आपने पब्लिक को नहीं देखा कि जब ये हेल्थ कार्ड के ऊपर लोगों के हार्ट के ऑपरेशन हुए, लोगों के इलाज होने शुरू हुए, फिर पब्लिक कहाँ खड़ी थी? ऐसा ही है। आपने पनाहगाहों में देखा कि जब लोगों को जो है वो रोटी मिल रही थी, उनको रहने को बिस्तर मिल रहे थे, तो उस वक़्त पब्लिक कहाँ खड़ी थी? जिस वक़्त आपने ये देखा कि ज़राअत के लिए जो है वो कर्ज़े मिल रहे थे, हमारी जो ज़राअत थी कहाँ पे खड़ी थी, हमारी इंडस्ट्री कैसे चल रही थी, उस वक़्त जब लोगों ने ये देखा कि यार ये वही बंदा है जिसकी वजह से फैसलाबाद में मज़दूरों की शॉर्टेज हो गई है, बंदे सारे के सारे नौकरियों पे लग गए हैं, सारे के सारे जो है वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो लोगों का ओपिनियन कहाँ गया? सर काम, आपका किरदार और आपका काम दो चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। या आपके किरदार की इज़्ज़त होती है या आपके काम की इज़्ज़त होती है। ठीक है, आपका काम ठीक है तो किरदार को निगलेक्ट किया जा सकता है, और निगलेक्ट आपका किरदार जो है ना वो ठीक है तो आपका काम भी निगलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ तो आपके अंदर हो, दोनों इकट्ठी रेयर होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कोई एक चीज़ तो आपके अंदर हो, या तो आपका किरदार ऐसा हो कि दुनिया माने उसके किरदार, आपके किरदार को। अल्लाह ने जो दो चीज़ों में इज़्ज़त रखी है ना, जो जिनके किरदार की इज़्ज़त है वो औलिया अल्लाह है, वो अहल अल्लाह है। उनका किरदार ऐसा था कि उनको देख के लोग मुसलमान हुए, उनका किरदार ऐसा था कि जिनको ज़ुबान से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम मुसलमान हैं। और जिन लोगों के काम की इज़्ज़त है वो साइंटिस्ट हैं सारे, जिन्होंने लोगों के लिए इन्वेंशंस की। कोई नहीं आज तक ये पूछता था कि जी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किन्ने ब्याह कीते की होया, उसका किरदार की सी, उसने काम क्या किया है, न्यूटन ने किया क्या है, थ्योरी उसने कौन सी दी है। साइंटिस्ट या किरदार या काम, दो ही चीज़ें हैं जिसकी अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है, बस दैट्स इट। तो जो दोवें ही नहीं ना गया तो फिर बस ख़त्म है। ये तो बात, एक तो बंदा ना अहल हो और ऊपर से उसका किरदार भी कुछ ना हो, तो फिर ऐसा नहीं होता। मैं जितना मुझे आता है मैं उसकी रोशनी में बात कर देता हूँ, जो मुझे नहीं आता भाई मैं मुंह पे कहता हूँ कि भाई मैं नहीं आता, हम जस्ट नो वन। बिल्कुल सर ऐसा ही है। और आपने जो कैलकुलेशनें दी थी उनके हम साथ साथ अब व्लॉग कर रहे हैं, और प्रीवियस व्लॉग भी आप सबने देखे हैं नाज़रीन सईद जाफरी साहब के। अच्छा सर ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी के भी आपने कहा था दांत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के वाकई स्ट्रॉन्ग है, और बिलावल साहब के भी स्ट्रॉन्ग है, और आप आसिफा का भी आपने कहा था। आसिफा भुट्टो जरदारी बेनज़ीर से बहुत मैच करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ आसिफा भुट्टो जरदारी इज समथिंग एल्स, शी इज़, वो एक एंटायरली डिफरेंट जायचा है उनका। और मुझे लगता है कि जैसे ही वो प्रॉपरली सियासत में जो है वो पैर रखेंगी, चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलेंगी, हालात बदलेंगे। अभी फौरी नहीं बदलते तब भी, लेकिन हालात बदलेंगे, चीज़ें अभी जो है ना वो बदल रही हैं, मालिक ने जो है वो करना ही करना है। तो सर ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं ये सदर पाकिस्तान बन सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन मैंने पहले अर्ज़ की थी कि मुझे उनकी हेल्थ स्टेबल नज़र नहीं आ रही। हेल्थ के ऊपर उनको काम करना पड़ेगा। हेल्थ उनकी जो है ना अभी मार्च अप्रैल में, बल्कि मार्च अप्रैल और मई 3 महीने हेल्थ के ऊपर मुझे उनके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। मई गुजर जाए तो फिर अल्लाह बेहतर करने वाला। अच्छा अब शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो चीज़ों में आप चेंज देखेंगे कुछ? एस्ट्रोलॉजी अगर उनका जायचा देखा जाए तो, उनका जायचा देखा जाए ना तो अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं ना तो फिर डाउनफॉल बहुत बड़ा। अच्छा संभालना इस टाइम बड़ा मुश्किल है जी। पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली बहुत नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। चाहे वो खान साहब भी आते हैं तो नीचे जाना था, अब इस टाइम शायद हाँ, अगर इस टाइम खान भी आ जाता तो नीचे तो जाना था। टाइम ऐसा ही है। इसमें कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी मैटर करती है ना सर। आप सारी सिर्फ हालात नहीं ना पा देगा, मतलब सिर्फ टाइम का कसूर नहीं है। उस टाइम के ऊपर देखें, आपको ये पता है कि इसको कैसे करना है, ठीक है, किसने करना है, उसकी स्किल्स भी तो मैटर करती हैं। जब एक बंदा है उसके साथ पीछे पूरी पब्लिक की डोमेन है, जो लोग उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि कुछ जो है ना वो अरबों रुपया उसकी एक कॉल के ऊपर दे देते हैं, उसके उस अस्पताल के लिए जिसने गरीबों को करना है। वो कभी नहीं पूछते कि जी साडा पैसा इधर लगा इधर नहीं लगा, उसके ऊपर ये ट्रस्ट है ना। तो अगर वो कोई ऐसा काम करता है या कुछ कोई करता है तो सर आपने तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में आने से वैसे ही रोक दिया है कि उनका वोट का हक भी ख़त्म कर दिया है। तो वो लोग जो वहाँ बैठे हैं पसीने में नौकरियाँ करते हैं, वहाँ अपना खून पसीना लगा के पैसा भेजते हैं,
उनको, वो जो आपको IMF के कर्जों से 10 गुना ज्यादा पैसा भेजते हैं, उनको आपने वोट का हक भी नहीं दिया, उनके आपके पैसे महफूज नहीं है, उनके प्लाटों पे यहाँ पे कब्जा हो जाता है, वो बेचारे कितने प्लाट ले लेने तो कब्जा हो जाता है, अदालतें उनको 20-20 साल 30 साल इंसाफ ही नहीं देती, तो फिर बाहर ही है ना। ठीक है, और कुछ नहीं, दुनिया के बड़े जो 50 लोग हैं उसमें से काफ़ी लोग पाकिस्तान के हैं। ठीक है, उन 50 लोगों में से कुछ लोगों को 10-15 लोग मेरा ख्याल पाकिस्तान के हैं, मुझे अब एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं है लेकिन इतने हैं। पाकिस्तान की डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे हॉस्पिटल ही बनाना शुरू कर दें, हुकूमत का हेल्थ का जो है वो मसला हल हो जाता है, लेकिन वो आएंगे क्यों? ये IK कर सकता है, ये वजह, ये सिर्फ IK कर सकता है। और IK के कहने के ऊपर जिन लोगों ने को पाकिस्तान आए थे अपना सारा कुछ छोड़ के, उनके साथ आपने किया क्या? बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स जिनको मैं जानता हूँ मेरे करीबी में, वो बहुत बड़े नाम थे, वो आए और यहाँ पे बेचारे अदालतों में रुल गए, उनके ऊपर केस हो गए, कभी वो अगवा हो गए, कभी वो कुछ हो गए, बड़ी मुश्किल से जान बचा के वो वापस गए हैं बेचारे। तो अब वो जब तक हालात स्टेबल नहीं होंगे, IK भी जादू नहीं कर सकता। ये भी नहीं है कि IK ने को आना है तो जादू का चिराग है तो वो सारा कुछ हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। अब जिस जगह पे हम पहुंच गए हैं इसको निकलते हुए टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्शन ठीक होगी, मिलके जोर लगाएंगे तो शायद निकल जाए, शायद निकल जाए। लेकिन जिस बंदे के साथ अवाम खड़ी ही नहीं है, भैन जिस बंदे दे कहने ते कोई किसी फकीर नूं 10 रुपये नहीं देंदा, उस बंदे दे कहने ते सरमायाकारी आएगी, उस बंदे दे कहने दे उत्ते मुल्क दे विच इंडस्ट्रियलाइजेशन होएगी। बात तो फैक्ट है सर, जिसका पता है कि यहाँ पे अगर 10 अरब आया तो 9 अरब तो इनके घर ही जाना है, 1 अरब भी ठेकेदारों में बांटा जाना है, तो पागल हैं वो भेजेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, आपने देखा सईद हदरत जाफरी साहब की ये कैलकुलेशंस हैं, और अभी भी स्टिल ये आपने देखा कि दूसरा हफ्ता जो था फेब का किस तरह हमने गुजारा और किस तरह मामला से हम गुजरे हैं। तीसरा भी देख लीजिएगा, तीसरा भी दूसरा तीसरा दोनों। मैं तो कुछ गुड न्यूज़ दे रहा था कि जो निकल गया, अब तीसरा भी सर दूसरा तीसरा हफ्ता दोनों मैंने कहा था। हाँ, तीसरा भी कहा था, और मार्च का पहला और चौथा हफ्ता भी अभी अल्लाह खैर रखे। अप्रैल फिर मैंने आपको एक और चीज़ बता दूं, तीसरा हफ्ता जो मार्च का है ना वो है नौरोज़। ठीक है, नौरोज़ के बाद कुछ स्टार्स की एनर्जीज बदलनी है। 2 स्टार्स का असर आपने देख लिया है, ठीक है, नेपच्यून और सैटर्न का असर देख लिया है, जुपिटर का असर साथ साथ चल रहा है और ये लंबे अरसे तक चलेगा। वीनस और मार्स, ये 2 स्टार्स, इनके ऊपर नज़र रखिएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है, वीनस और मार्स इस वक्त इनके असरात वो करने जा रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं है। ये जो प्लैनेट इमोशनली भी शैटर्ड, मार्स वैसे भी ग्रीक मिथ में जंग का स्टार है। वीनस जो है ये इमोशंस, ये बदली, नाउमीदी और वो और फ्रस्ट्रेशन, और बड़े जुर्म इंसान उस वक्त करता है जब फ्रस्ट्रेशन होती है। वीनस और मार्स को लाइट मत लीजिएगा, इधर से सैटर्न सपोर्ट कर रहा है, तबाही फिर जाएगी। और मार्स जो है उसमें हम अपने यूथ को भी पढ़ते हैं उससे, जाहिर सी बात। और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंटरनेशनल होराइजन पे देख लीजिएगा, मतलब जो जंगे बढ़ रही हैं, सारी केओस बढ़ रही है सर। इमोशनली लोगों को, मतलब लोग नाउमीदी की तरफ जा रहे हैं, पैसे, चीज़ें, बहुत कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ होगा दुनिया में। इर्द गिर्द देखिएगा। ये मैं बार बार बात करता हूँ कि पाकिस्तान के बॉर्डर हॉट हो रहे हैं, मैं बार बार बात करता हूँ कि मुझे नज़र आता है पानियों में से आग के शोले। तो सर पाकिस्तान के 2 कोस्टल एरिया हैं, दोनों पे ध्यान रखिएगा और ज़्यादातर ध्यान ग्वादर पे रखिएगा। अच्छा, चलें, अल्लाह करे कि इस पे आपकी जो बात है वो आगे तक पहुंचे, और इस पर करना अल्लाह ने ऐसे मैंने करना। लेकिन सर आपका माशाल्लाह, आपकी जो एनर्जी है, आप पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, वो आवाम को अगर पता लग जाए उससे एहतियात तो कर लेते हैं लोग, अपने वाले से भी तो एहतियात करते हैं ना। जब आप जायचा बनाते हैं, जायचा उस वक्त धरे का धरा रह जाता है। जी मेरा काम है, मैंने 20 साल पढ़ा, उस वक्त जायचा धरे का धरा रह जाता है जब आप अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं। जिस वक्त आप अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं, एनर्जी पैटर्न्स ऑटोमेटिकली आपकी तरफ बहना शुरू हो जाते हैं, हमारा बनाया हुआ जायचा पीछे रह जाता है। मैं बार बार लोगों को यही कहता हूँ कि यार अल्लाह के नाल जुड़ जाओ, हमारी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, हमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अपने अल्लाह से तो जुड़े,
अब नहीं जुड़े हुए तो फिर तो गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस बिल्कुल है, भटकों को राह दिखाना ये तो आपका काम है। अगर वो अल्लाह ने रसूल भेजे हैं सर, मैं बड़ा आम सा आदमी हूं, मेरी औकात हैसियत नहीं है, लेकिन ये है कि मैं बस वो जितना को मैं गाइड कर सकता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी ज़रूर है कि उसने मुझे किसी काबिल कर दिया है। लेकिन असल बात ये है कि हमने अपना काम दयानतदारी से करना है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ ए वेरी गुड डॉक्टर, बल्कि सर्जन हैं बहुत बड़े। उनका एक जुमला कोट करता हूँ, डॉक्टर हसान, वो कहते हैं कि अगर ये डॉक्टर सिर्फ अपना काम दयानतदारी से कर लेना तो ये वली हैं। तो सिर्फ हम अपना काम दयानतदारी से कर लेना तो अल्लाह के करीब होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। शाह जी बहुत अच्छी आपने बात किया, आज का प्रोग्राम और मौजू बहुत अच्छा था। बल्कि जो भी आपकी मैं कहता हूँ कि हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके पास बैठ जाते हैं, आपका शर्फ लेते हैं और आप लोगों को गाइडेंस भी देते हैं पाकिस्तान के हवाले से। जो भी लेटेस्ट अपडेट नाज़रीन अब आएगी शाह जी के साथ हम मतलब एस्ट्रोलॉजिकल इस पर गुफ्तगू भी करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर रीडिंग करते हैं तो उस हवाले से हम जानेंगे। स्क्रीन पे जाफरी साहब का नंबर आ रहा है, जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए रब्ता करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। सर मैं इजाज़त चाहूँगा। बिस्मिल्लाह जी। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।